चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं प्रकाशिकी में। थोड़ा सा ध्यान दोगे। अब कल यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि R बराबर 2F प्रूव कर चुके हैं। ये एग्ज़ाम में देते रहता है, आप लोग इसको याद कर लोगे कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। या इसी चीज़ को अगर लिखना चाहेंगे हम F बराबर, तो क्या हो जाएगा, F बराबर लिख लिया जाएगा कोची R/2 हो जाएगी। हो जाएगा ही नहीं, हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो R/2 हो जाएगी। तो ये जो है ये दोनों याद रखोगे। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी दे देगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप ध्यान देंगे। अब देखिए एक अवतल दर्पण का एक फिगर बनाया हुआ है, देखिए इसमें ध्यान देंगे, और ये उत्तल दर्पण का बनाया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखोगे। अब देखिए हम ये जो है ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हम R बराबर 2F प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखिए वही कियागा, यहाँ सिर्फ दर्पण बनेंगे उत्तल। जैसे माना किसी दर्पण का वक्रता केंद्र दिया हुआ है, मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण जो दर्पण से पर टकराता है, तब सी बिंदु M पर दर्पण अभिलंब है और थीटा आपतन कोण है, तथा MO बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब है, वो दर्शाया दे। तो कौन दिया हुआ, देखो कौन MCP बराबर थीटा और कौन MPFP बराबर 2 थीटा दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर हम क्या देखेंगे, MD देखो यहाँ दिया हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा, MD बटा CD तथा tan 2 थीटा बराबर MD बटा FD। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। थीटा का बहुत छोटा सा अगर थीटा हो जाए तो कहा जाता है कि tan थीटा जो लमसम थीटा के बराबर हो जाएगी, और tan 2 थीटा हो जाएगी 2 थीटा के बराबर। समीकरण 1 से हम लोग देखें कि देखो समीकरण 1 को ध्यान से देखना। देखिए ये समीकरण 1 है, ठीक है ना। तो हमको दिया हुआ है, देखिए tan थीटा बराबर है MD बटा CD। ध्यान देना, tan थीटा बराबर क्या है, MD बटा CD है, और MD बटा CD है। ठीक है, अब MD बटा CD है, रुक जाइए 2 मिनट। तो यहाँ से देखिए, और ये अगर MD को देखो, MD देखो ध्यान से, यहाँ 2 थीटा को ऐसे लिख देंगे, 2 अगुने MD बटा कोची CD लिख देंगे ना। tan 2 थीटा, थीटा की जगह MD बटा CD है, तो 2 MD बटा CD हो गया। अब ध्यान दो, तिरछा तिरछा दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, तिरछा तिरछा गुना किए तो MD गुना CD इक्वल टू 2 MD गुने FD, और 2 FD बराबर CD है। यहाँ से FD बराबर देखोगे तो फिगर में पीछे जाकर देखेंगे तो CD बटा 2 हो गया। और यहाँ से देखिए, तो थीटा का लघु, अगर लघु मान होता है, थीटा बहुत छोटा होती है, तो थीटा का बहुत छोटे मान के लिए ये जो निकट बिंदु हो जाती, जो D बिंदु होते हैं जहाँ P के बराबर हो जाएगा, यानी कि D बिंदु को P बोलेंगे, यानी कि MP बराबर हो जाएगा CD। उसी तरह से यहाँ देखोगे कि FD बराबर F और CD बराबर कुछ है R है। फिगर में देखो ध्यान से, फिगर पर लेके जाते हैं आपको, 1 मिनट देखिए। यहाँ देखिए, कोनो दर्पण हो, दोनों दर्पण में काम कर जाएगी, उत्तल हो चाहे अवतल हो, हर दर्पण में अगर ये tan थीटा लेके चलते हो तो ये काम कर जाएगा। ध्यान दीजिए, फिगर में आप देखेंगे, ध्यान से खाली देखना है आपको बस। ये देखिए, तो एक फिगर है, ये उत्तल दर्पण की होगी, और देखना ये जो देखिए, ये उत्तल दर्पण की फिगर है और ये अवतल दर्पण की फिगर है। ध्यान देना, यहाँ पर जो इसमें बन रहा है, देखो थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, और ये 2 थीटा मान लिया गया है। इसी प्रकार से इसमें देखिए थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, मान लिया गया है। आप देख रहे हैं कि देखो ये जो हम वहाँ पर बताया गया कि दर्पण बहुत जब छोटा हो जाए, बहुत छोटे दर्पण एकदम इतना छोटा हो जाए कि जो EM वहाँ दिख रहा है ना, ये PA पर दिखे, तो EM तो P पर दिखेगा, तो ये जो EMF जो है बराबर तो हो जाएगी PF की। इसी प्रकार से सारा डाटा वहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र को प्रयोग करना है। देखो ध्यान से, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो फिगर बना हुआ है अवतल दर्पण का फिगर है, ये फिगर देख लोगे। अब अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष पे
फोकस एप से और उस तरह से बातें कुछ लिया वस्तु पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देख रहे हो इस पे यहाँ एक पर कोई वस्तु है और इसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो आगे देखेंगे, ठीक से आगे पता चल जाएंगे। देखो ध्यान से, माना कि कोई वस्तु, यहाँ लिखा हुआ, माना कि कोई वस्तु जिसको अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, देखिए फिगर में, माना कि ये भी कोई वस्तु है जिसको अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस से दूरी दूरी पर रखा हुआ है। प्रकाश की एक किरण ए बी जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, जो दर्पण के डी बिंदु पर परिवर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष ए डी डैश के दिशा में जाती है। ठीक है, अब प्रकाश के जो एक अन्य किरण जो है, जो क्या करता है, आपतित किरण तथा अदर्पण ए पी ए डैश के अनुदिश परिवर्तित होती है। देखो ये परिवर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगी। बिंदु ए से होकर प्रकाश की एक अन्य किरण चलती है जो दर्पण से वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये देखिए सिंपल सा यही बात है कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो परिवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई एंगल पर जाता है तो एंगल पर परिवर्तित हो जाएगी, और कोई अगर वक्रता केंद्र से जाता है तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। इसी को बात बताया गया है यहाँ तक। अब तीनों, अगर तीनों जहाँ पर मिलेगा उसके वास्तविक बिंदु पर प्रतिबिंब बनती है, उसी प्रतिबिंब बताया था। देखो दो गो त्रिभुज आपको नजर आएगा, उस फिगर में जाके देखेंगे आपको, तो उसमें हम दोनों समरूप होते हैं। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, यानी ए बी बटा ए डैश और सी बी ए डैश बी डैश यहाँ दिया है, और सी बी बटा का देखो सी बी डैश, ध्यान से देखेंगे। देखो ए बी आपको दिख रहा होगा, ए वी बटा ए डैश बी डैश समानुपात, यानी बराबर हो जाएंगे कितना, सी वी और बटा सी बी डैश को फिगर में देखेंगे आप ध्यान से। 1 मिनट फिगर पर लेके चलते हैं, आपको फिगर दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर आ गया है फोटो। देखेंगे फिगर है, ए और बी कोई वस्तु है, देखिए ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है, तो इसी को वहाँ दिखाया गया था। ठीक है, आगे चलिए। अब हम देखेंगे पुनः त्रिभुज किस में चलेंगे, एक और छोटा सा त्रिभुज उसमें मिलेगा, उसमें चलेंगे। और त्रिभुज का उसको भी दोनों क्या समरूप है, तो इसलिए समानुपाती करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को क्या बराबर कर देंगे, तो इस वैल्यू को समीकरण 3 मानेंगे। समरूप दूरी पर दर्पण को ध्रुव P से मापी जाती है। जो सारी दूरियाँ जो है, जितना भी दूरी है, सारी दूरियाँ कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। सॉरी, गलत लिखा गया है, सारी दूरियाँ कहाँ से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अतः सबको जो भी है, सी बी को हमने क्या दिया है, पी वी माइनस पी सी कर दिए, और सी बी डैश को माना है पी सी माइनस पी वी कर दे। इसको समीकरण 1 में वैल्यू, समीकरण 3 में धर रहे हैं वैल्यू। तो समीकरण 3 को देखो, यहाँ ये है समीकरण 3 है, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो बी सी बी की जगह क्या धर दिए, बी पी माइनस पी सी, और सी बी डैश की जगह क्या धर दिए, बी पी सी माइनस पी वी डैश अपना समीकरण, इसको 4 मान लिए। अब देखिए नवीन चिन्ह प्रॉपर्टी जो कहता है, नवीन चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज किए कि पी वी जो है वस्तु के दूरी जो है माइनस में, पी सी जो है वक्रता त्रिज्या आर जो माइनस में हो जाएगी, और पी बी डैश जो है दर्पण की दूरी है जो माइनस भी होगी। समीकरण 1 में धर दिए। समीकरण 1 में सारा देखो वैल्यू, ये पी वी की जगह माइनस यू पी सी की जगह माइनस धर देंगे, प्लस हो जाएगी ना, और बटा पी सी का वैल्यू देखो यहाँ आर है, आर धर दिए माइनस का है, और पी वी डैश का भी है तो भी धर दिए, तो माइनस क्या हो गई प्लस। और इधर देखिए पी वी बटा पी डैश भी, पी वी जो है देखो ध्यान से, यहाँ देखो सब आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, देखो बिल्कुल समझ रहे होंगे। अरे पढ़ने पर ध्यान दो, आप इधर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए क्या है, पी वी जो है माइनस यू है, और पी वी डैश जो है माइनस पी है। ठीक है, हाँ इतना सा बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम देना है ना। तो एक बार देखिए, बढ़िया से देखिए, बात को समझिए। आगे देखते हैं ध्यान दो यहाँ। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या है, ये है आगे कैलकुलेट करके हमको वैल्यू ये आ गया। ठीक है ना, इस वैल्यू को ध्यान दीजिए, सारा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। आप ध्यान से कैलकुलेट उसको कर लेंगे। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, यू भी और कितना आर से भाग देंगे, तो यू वी आर से भाग देंगे तो यू आर कट जाएगा, इसमें क्या चीज़ कटेगा, वी आर कट जाएगा, इसमें क्या कटेगा, यू वी कट गया, तो बचा क्या चीज़ 1/v बटा प्लस 1/u बटा 2 बटा आर।
हम तो अभी पीछे प्रूफ किए थे कि आर बराबर क्या हो, आर बराबर 2f या आर बराबर 2 भी है या नहीं, एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बटा 2। यहाँ से आर बटा 2 की जगह 1 बटा क्या हो जाएगी एफ हो जाएगी, 1 बटा यू वाला 1 बटा बी बराबर 1 बटा एफ। यही क्या है मेरा दर्पण का फार्मूला हो गया। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या स्थिति देखेंगे। तो देखिए दर्पण है कहाँ कहाँ कैसा स्थिति होगी उसकी वो देखेंगे। जब आप अनंत पर होगी तो क्या होगा, ये सारी स्थिति आप एक बार देख लेंगे इसको पढ़ के। इसको उतना समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप खाली एक बार ध्यान रीडिंग मार लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रैखिक आवर्धन या आवर्धन दोनों देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आवर्धन क्या है। कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलेंगे। इसे एम से सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई आकार में और वस्तु की ऊंचाई आकार में यहाँ क्या होगा आई बटा ओ या एच डैश, कहीं पे एच डैश और एच ले लेते हैं। ओ है, ओ का मान सदैव धनात्मक माना जाता है, अर्थात वस्तु का मुख अक्ष पर सीधा माना जाता है। जब भी हम वस्तु को रखेंगे, वो जो है ऑब्जेक्ट वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट जो हमेशा कोई भी वस्तु हो उसको हमेशा मुख अक्ष के सीधा माना जाता है। और इसे हमेशा कहाँ रखेंगे, मुख अक्ष पर सीधा रखेंगे, इसीलिए इसको जो भी है धनात्मक ले। चूँकि हम चिन्ह प्रॉपर्टी में देखे थे कि ऊपर का जो भी दूरियाँ है वो प्लस होगी, नीचे का जो भी दूरी है क्या होगी माइनस होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी। और यदि प्रतिबिंब देखो ध्यान से, बोर्ड देखते रहिए आप। यदि प्रतिबिंब क्या हो सीधा बनता हो तो आई का मान धनात्मक होगा। ध्यान दो, प्रतिबिंब सीधा, मान लो प्रतिबिंब ऊपर उके बन रहा है तो वस्तु का भी दूरी तो ऊपर उके होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक लिया जाएगा। और यदि जिससे एम का मान भी धनात्मक, और देखो वस्तु का ऊंचाई तो पहले से ही धनात्मक थी और प्रतिबिंब का ऊंचाई भी धनात्मक हो गई, तो वस्तु क्यों वस्तु नीचे है प्रतिबिंब ऊपर है, तो इसको अनुपात को ही तो करते हैं वर्धन, तो ये भी क्या हो जाएगी धनात्मक। यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो आई का मान ऋणात्मक हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब नीचे बन जाए, जैसे इससे नीचे बन जाएगा तो आई का मान क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो, जिससे एम का मान भी ऋणात्मक हो जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में आवर्धन। अब ध्यान दो, ये आवर्धन जो है ये ध्यान दीजिए, लिखा हुआ फिगर में देखिए, ए भी वस्तु है और ए डैश बी डैश वस्तु की प्रतिबिंब है, और पी भी ध्यान दो, यहाँ से पी ये है और यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे हम वस्तु की दूरी बोलेंगे। और यहाँ से देखिए सॉरी, ये दिख रहा है बी, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। तो वही कहता है कि ए डैश बी डैश जो होगी, देखो ए डैश बी डैश देखो इधर नीचे रुख है ऋणात्मक हो गया, ए भी ऊपर रुख है तो वस्तु धनात्मक ले लिया गया। पी वी डैश देखिए ध्यान से, पी वी डैश इधर है तो माइनस हो जाएगी। अब पी और पी बी भी माइनस हो गया, यही आवर्धन का कर दिए तो माइनस यू बटा बी, एम बराबर माइनस आई बटा ओ भी बटा यू। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है, एम का मान कौन है ऋणात्मक है, वही देखिए माइनस है ना एम, इसलिए इसका मान क्या बोल दिया ऋणात्मक है। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा ध्यान देना, हाँ देखो अवतल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तब देखेंगे क्या होगा चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करके। ए डैश देखो, अब यहाँ से ध्यान दो, ए डैश बी डैश यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई और ये वस्तु की दूरी हो गई। तो इस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो क्या देखेंगे, देखिए आई डैश बी डैश जो होगा ये आई में हो जाएगा और ए बी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ए पी वी डैश जो होगा पी वी डैश। ध्यान दो यहाँ कहाँ मिल रहा है पी और बी डैश, देखिए फिगर में मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे तब। ये देखिए ए बी डैश है और ए पी है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी बोल रही है। ठीक है, उसके बाद पी बी खोजो, यहाँ से पी ये है, ये रहा पी बिंदु और यहाँ से यहाँ तक की पी बी, तो ये वस्तु की दूरी होगी। देखो यू और यहाँ बी लिखा हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से रख देंगे, तब आवर्धन बराबर ए डैश पी डैश बटा ए बी पी आई या बी पी बटा यहाँ धर देंगे, सारा वैल्यू को पुट करेंगे तो एम बराबर आई बटा ओ और बी बटा यू। यहाँ एम क्या है धनात्मक है, यहाँ सॉरी एम हाँ हमको यू और भी पे डिपेंड नहीं करता है एम का वैल्यू। एम का वैल्यू जो करेगा प्रतिबिंब के ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई जो है किस डायरेक्शन में ऊपर या नीचे बनता है। ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है। चलिए उत्तर दर्पण का फिगर होगा, फिगर यहाँ देखते पहले
सॉरी, फिर से लेके चलते हैं, यहाँ पे कहाँ गए हम। आप अब रिवीजन चालू कर दें ताकि एग्ज़ाम जो है बहुत निकट आ गई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप रिवीजन करते रहें और आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। ये देखिए उत्तल दर्पण है, इसका ये रहा वस्तु की ऊंचाई, नीचे प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी वस्तु की दूरी, अदर प्रतिबिंब की, ये और यहाँ सॉरी ये यहाँ प्रतिबिंब यहाँ बन रही थी, यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, ठीक है। ये प्रतिबिंब नहीं था, प्रतिबिंब यह है। तो सारे डाटा यहाँ से लेंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। देखो कहता उत्तल दर्पण के लिए सदा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये समझ जाओ कि उत्तल दर्पण जो है उस दर्पण में हमेशा हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, याद होगा आपको, पढ़ाए थे क्लास में, बड़ा मार मारेंगे आपको, क्लास में बताए थे हम कि उत्तल दर्पण के लिए सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और नवीन कार्तीय चिन्ह प्रणाली का हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए ए डैश बी डैश प्लस हो जाएगी, ए वस्तु की, ए हो जाएगा वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु की ऊंचाई, पी वी डैश हो गई प्रतिबिंब की दूरी, पी वी जो हो गई वस्तु की दूरी, और आवर्धन बराबर आई बटा ओ हो जाएगा, तब प्लस वी बटा यू। यहाँ से एम बराबर, यहाँ एम जो है धनात्मक, इसी को देखना है, अदर वाला इसको हम नहीं देखना है कि माइनस है प्लस है, इसलिए आवर्धन जो क्या प्लस। अब देखिए दो तीन बातें आवर्धन की है जो ध्यान से सुनेंगे। जब एम का मान, एम जो है एक से बड़ा हो, एम ऐसे लिखने का मतलब क्या है, एम जो है एक से बड़ा वैल्यू हो, तो बड़े वैल्यू के लिए जो क्या होगा, एम जब एम जो है एक से बड़ा होगा तब आवर्धित प्रतिबिंब होगा। कहने का मतलब कि आवर्धित करने का एम का मान आने की ए आई बटा क्या होता है, ओ होता है। तो एम का मान बड़ा कब होगा, जब प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा और वस्तु छोटा हो जाएगी, तो इसीलिए तो इसको आवर्धित बोलेंगे, नहीं बड़ा बन के। जब एम का मान छोटा हो तब छोटा प्रतिबिंब होता है, और इसे तो एम का मान, एम तो समझ ही रहो कि एम का मान जैसे ही छोटा होगा लेस देन 1 होगी, यानी 1 से छोटा होने का मतलब है कि अब जो है आई का मान कम होगी और ओ का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। जब अब देखिए, जब एम का मान धनात्मक हो तो तब बीम सीधी तथा काल्पनिक होती है। ध्यान से बात को देखें, एम जब आवर्धन धनात्मक होगा तब बीम सीधा और काल्पनिक बनेगा, जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तब बीम उल्टा और वास्तविक प्राप्त होगा। तो आप देख लेंगे कि कहाँ धनात्मक कहाँ ऋणात्मक होगा। अब अवतल दर्पण के लिए एम का मान कुछ धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। देखो अवतल दर्पण में दोनों तरह के आगे और देखें स्थिति में डिपेंड करता है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए सदा धनात्मक होता है। ठीक है, धन्यवाद, आज और इतना ही करते हैं, बाकी कल के देखा जाएगा।